अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 13 मई से लेके 17 मई 2024 तक के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों सबके लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास कि जितने भी हमारे लोग ये मुझे टिकटॉक पे और यूट्यूब पे देखते हैं, हमारा जो सिग्नल ग्रुप है वो आ चुका है। मंडे वाले दिन से उसके अंदर सिग्नल दिए जाएंगे। उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ आगे अभी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और हमारे जो उनसे पिछले 2 वीक्स के जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स आए हैं उसके, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो हम गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड की तरफ आने के बाद गोल्ड की तरफ देखते हैं कि गोल्ड को हम किन किन एरियाज से जो है वो कल के लिए, नेक्स्ट वीक में गोल्ड की प्राइसेस हमें कहाँ पर मिल सकती हैं और क्या क्या है जो गोल्ड के अंदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डेली के टाइम फ्रेम पर आए हैं। वीकली की क्लोजिंग भी देखते हैं, वीकली किसकी एक अच्छी बुलिश क्लोजिंग है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, ये मैंने सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए ये एक्सपेक्ट हो जाता है, पता चल जाता है सिर्फ इतने से एक चार्ट को देखते हुए, पिछले जो है 5 कैंडल्स देखते हुए। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो अगर हम वीएसए के अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे, सेलिंग जो थी वो यहाँ से हो गई थी और ये सेलिंग का हमें रिजल्ट मिला था। फर्दर जो है गोल्ड के अंदर जो है, अगर हम यहाँ से देखें इस कैंडल के ऊपर और इस कैंडल के ऊपर, तो ये दो जगह पे हमें जो रिजेक्शंस नज़र आ रही थी डेली के टाइम फ्रेम पे, और हमें जो वॉल्यूम मिल रहा था, ये जो है हमें बाइंग की इंडिकेशन कर रहा था। और इसके अंदर अंदर हम अगर देखें तो हमें बाइंग होती हुई नज़र भी आई है, जिसका हमें रिजल्ट मिला है। और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमने अपने पिछले एनालिसिस के अंदर H1 का टाइम फ्रेम देखते हुए गोल्ड के बारे में एनएफपी के न्यूज़ के ऊपर ये बात की थी कि ये इसकी हमने हाई और लो प्राइसेस के बारे में डिस्कशन की थी। एनएफपी के जो ऊपर जो विक लगी थी और यहाँ से जो हमारा एनएफपी का मूव चला था उसमें बाइंग हुई थी। तो फर्दर इसके अंदर जो थी ये वॉल्यूम्स भी हमें बाइंग का बता रहे थे, तो फर्दर जो इसकी बाइंग है उसी के रिजल्ट के अंदर हमें ये जो मूव है ये देखने के लिए मिला है। और ये जो थी ये मार्केट की एक थर्ड वेव थी जो कि अनस्टॉपेबल चलती है, इसके अंदर कोई रिट्रेसमेंट नहीं होती और ये सीधा बाय साइड की तरफ ही निकलती है। इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ बॉटम स्पेस के जहाँ जहाँ मार्केट सपोर्ट बनाती है वहाँ पर आपको इसके अंदर वॉल्यूम्स मिलते हैं और प्राइस जो है वो बाय साइड की तरफ पुश होती हैं। अच्छा, फर्दर जो है अगर हम देखें तो हमें यहाँ से थोड़ी सी एक रिजेक्शन नज़र आई और वॉल्यूम भी हमें मिला है। ये हमारे पास मंडे वाले दिन जो है वो चीज़ें क्लियर कर देगा। अगर तो आपकी प्राइसेस इस एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती हैं तो फिर जो गोल्ड है वो अपनी हाई को टेस्ट करने भी जा सकता है। ये चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। हमारे पास जो ये एरिया निकल कर आ रहा है यहाँ पर 2372 का, अगर तो हमें इसके ऊपर जो है वो एक बाय की कैंडल अच्छी क्लोज मिलती है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो अपनी जो गोल्ड की हाई थी, जो थी हमारी 23, ओ सॉरी 2430 की, हमारे पास जो हाई थी ये 32 की, ठीक है, यहाँ तक जो प्राइसेस हैं 30 की हाई तक वापस अपनी प्राइसेस जो हैं वो बाय साइड की तरफ प्ले हो सकती हैं। और अगर यहाँ से हमें प्राइसेस ऊपर डेली की क्लोजिंग नहीं देती तो प्राइसेस आपकी यहाँ पे रिट्रेस करते हुए वापस जो है डाउन साइड की तरफ आ सकती है। कितना डाउन साइड प्राइसेस जो आ सकती हैं उनको हम जो है अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अभी चलते हैं अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे पास कौन कौन से जो है वो डेटाज आ रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी आ सकती है। तो मंडे वाले दिन अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी यूएसडी का डाटा नहीं मिल रहा। ट्यूसडे वाले दिन हमें जो है वो मिल रही है पीपीआई को, और पीपीआई का हमारे पास डेटाज आ रहे हैं और हमारे पास एक स्पीच भी आ रही है पाउल की, ठीक है, 7 बजे। तो हमारे पास ट्यूसडे वाला दिन जो है ये इंपॉर्टेंट डे है। ट्यूसडे वाले दिन हमें एक अच्छी मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद वेनसडे की अगर मैं बात करूँ तो वेनसडे का दिन भी हमारे पास जो है वो हाईली वॉलेटाइल रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छी मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी रहने वाली है और आप जो है वो वेनसडे के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं और लॉस भी उसी तरह से हो सकता है। इसके लिए आप जो है वो अच्छे से अपने एसेट्स के साथ ट्रेड करें आने वाले वीक के अंदर। और उसके बाद थर्सडे की अगर मैं बात करूं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोई मेजर डाटा नहीं आ रहा, ना ही फ्राइडे वाले दिन आ रहा है। तो ये वीक जो है ओवरऑल वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर जो आपकी दो मेन न्यूज़ आ रही हैं पीपीआई की और सीपीआई की, ये आपके पास दो बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, ठीक है। इनके ऊपर मार्केट के अंदर बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी आएगी और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो आपके जो है ट्यूसडे और वेनसडे वाला दिन वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाले हैं आने वाले वीक के अंदर। फर्दर अब दोबारा से हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और इसको H4 के ऊपर देखते हैं। H4 के ऊपर अगर हम देखें तो हमें अगेन जो है वो नीचे से यहाँ से बाइंग हुई नज़र आ रही है और ये हमने एरिया भी एक बाय का एरिया मार्क करके रखा हुआ है क्योंकि वीएसए के अकॉर्डिंग ये जो कैंडल का शेप एक बनी हुई है ये बाइंग की इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो प्राइसेस जो है अपने कुछ गैप्स छोड़कर आई है डाउन साइड के ऊपर, जिन्हें प्राइसेस जो है वो नियर फ्यूचर इन्हें फिल करने आ सकती हैं। फिर हमारी इन एरिया से, नीचे वाले एरिया से जो है एक अगेन अच्छी बाइंग की ट्रेड बन सकती है। और जो गोल्ड है इसको फिल वक्त अगेन हम बुलिश ही देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ऊपर वाले एरियाज पड़े होंगे वहाँ से हम सेलिंग की भी देखेंगे। फर्दर जो हमारे पास यहाँ पर सेलिंग के एरियाज निकल के आ रहे थे वहाँ से हमें ये जो एरियाज थे यहाँ से हमें गोल्ड के ऊपर एक अच्छी सेलिंग की मूव्स भी मिली थी। लेकिन जो है यहाँ पर जो ये जो एरियाज थे और हमारा ये जो एरिया एक लगा हुआ था जहाँ से हमने सेलिंग का देखना था, ये एरियाज जो थी वो प्राइसेस ब्रेक कर गई थी। और इस सिनेरियो के अंदर ब्रेक करने के बाद यहाँ से हमारी एक और ट्रेड बनती थी बाय की।
लेकिन वो उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, उनके ऊपर हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ये जो रूल्स वगैरह होते हैं, सारी कंप्लीट चीज़ें होती हैं, ये हमारे जो बैचेस वगैरह चल रहे होते हैं उनके अंदर होते हैं। और हमारा फर्दर जो है नेक्स्ट बैच वो भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो मे बी 1 से 2 हफ्तों के अंदर, 1 से 2 वीक तक हमारा स्टार्ट होगा। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो उसकी भी आपके साथ डिटेल्स वगैरह इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूं तो हमारे पास H1 के ऊपर, तो ये एक बड़ा अच्छा, जिस तरह मैं आप लोगों से बात अभी कर रहा था कि यहाँ से फिर जो हम हैं वो रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं। अगर तो एरिया इस तरह से ब्रेक कर जाती हैं प्राइसेस, तो यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड हमारी बनती है। बहुत अच्छी ट्रेड बनती है ये, यहाँ से हमारे अच्छी खासे मूव भी इस ट्रेड पे हमें मिला है। और ये मैं अभी आप लोगों को सिग्नल्स ग्रुप के रिजल्ट दिखाता हूँ, वहाँ से यहाँ इन एरिया से सारों से जो है वो बाय के सिग्नल्स दिए गए थे फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, और इसके अलावा जो है पिछले वीक्स के भी आपके साथ शेयर करेंगे अभी रिजल्ट्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि H1 का टाइम फ्रेम अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास H1 के ऊपर ये एक एरिया निकल कर आ रहा है। ठीक है, जहाँ से हम इसको बाय साइड के लिए प्ले करेंगे। ये जो एरिया हमारे पास निकल के आता है वो निकल के आता है 23-27 से लेकर 23-34 का। तकरीबन ये आपका 50 पिप का एरिया, 55 पिप का एरिया निकल के आ रहा है फर्दर बाइंग के लिए। ठीक है, और सेलिंग के लिए हमारे पास ऊपर कुछ एरियाज़ वगैरह हैं। ये एरिया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम इसी एरिया के साथ जो है वो चलेंगे। ये जो हमारा एरिया एक लगा हुआ है इसी को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे फॉर टुवर्ड सेलिंग साइड, क्योंकि यहाँ से हमें जो है वो एक सेल की अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और वहाँ पर चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हमारे जो है वो पिछले वीक के रिजल्ट्स क्या रहे हैं। ये बेसिकली हमने एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर टेस्टिंग चल रही थी। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मैं एडमिन हूँ और एक मेरा स्टूडेंट एडमिन है। हम दोनों जो बेसिकली हैं वो सिग्नल्स देंगे। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि हमारे एक स्टूडेंट है मेरा ही जिसको मैं लेकर आऊँगा जो सिग्नल्स वगैरह देगा। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट डे की तरफ चलते हैं, फर्स्ट डे की तरफ। और यहाँ पर जो है आपका तकरीबन ये ग्रुप जो है वो स्टार्ट हुआ है 29 अप्रैल से। इसके अंदर पहला सिग्नल जो है वो ये दिया गया है, अभी आप देख सकते हैं प्रॉफिट में जा रही है। TP1 हिट हुआ है इसका, TP2 हिट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये सिग्नल दिया गया था गोल्ड का 29.95 से। ठीक है, इसके अंदर TP3 जो था वो इसको ओपन रखवाया गया था और 25 पिप्स, और इसने भी जो है वो अपने टारगेट सेट किए थे। ठीक है, इसके बाद जो है वो सेल का सिग्नल दिया गया था। ठीक है, उसकी भी अगर हम देखें तो इसके भी जो है वो हिट हुए हैं TP वगैरह, 25 पिप रनिंग, और ट्रेड यहाँ पे क्लोज करवाई गई थी, ब्रेक इवन करवाई गई थी। जो सारी चीज़ें वगैरह होती हैं वो हम ग्रुप में करवाया जाएंगे। ये फिल वक्त जो है इसकी टेस्टिंग की है कि हमारे क्या रिजल्ट्स आते हैं। और तकरीबन इस ग्रुप के अंदर जो है वो 15 से 20 ट्रेड्स दी गई थी, जिनमें से हमारे जो एस हैं 2 हफ्तों के अंदर वो 2 से 3 एस जो है हमारे लगे हैं। ठीक है, सिर्फ मेरे ख्याल से 3 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, सिर्फ 2 एस लगे हैं, या मैक्सिमम जो है वो 3 लगे होंगे। और इसके अंदर फिर जो है वो गोल्ड को यहाँ से करवाया गया सेल। ठीक है, गेन आप देख सकते हैं, एंट्री भी, बाकी चीज़ें भी। इसके बाद जो है वो यहीं से इसी की ट्रेड के अंदर से ही ये जो सिग्नल दिया था वहाँ से प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं, और 95-99 से इसको बाय करवा लिया था हमने। अगेन जो है हमें फिर यहाँ से जो है 55 पिप्स और अच्छे पिप्स यानी कि मिले हैं। मिनिमम भी जो हमारे TP होते हैं टारगेट और एसएल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से 2286 से बाय करवाया जा रहा है, और 2284.50 का जो है वो इसका एसएल रखवाया है। स्मॉल एसएल्स के साथ ट्रेड दी जाती है। ठीक है, इतना कोई इसमें नहीं होता। अच्छी ट्रेड चली हैं, और नेक्स्ट वीक से जो है मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ। इसकी जो सब्सक्रिप्शन वगैरह होगी फिल वक्त ये फ्री होगा फॉर 1 मंथ। 1 महीने के लिए जो है ये फ्री हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो चलेगा। 1 महीने के बाद जो है इसकी कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ी वगैरह रखी जाएगी। ठीक है, ये वाला जो मई का मंथ है, अभी ये मंथ का बल्कि मई का मंथ ही हमारा चलेगा ये फ्री। आज अगर मैं बात करूँ तो आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट मंडे से लेके अभी 2 हफ्ते जो है वो फ्री चलेगा। 2 हफ्तों के बाद जो है वो ग्रुप जो है वो चेंज कर लिया जाएगा, और फिर उसकी जो है सब्सक्रिप्शन फ़ी वगैरह जो है वो रखी जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो यहाँ से गोल्ड को बाय करवाया था, JBP USD को बाय करवाया था। उसके बाद जो है आपकी ये पिप्स ये ट्रेड्स भी रनिंग में थी, इसको यहाँ पे क्लोज करवा दिया गया था क्योंकि न्यूज़ की वजह से। और न्यूज़ से पहले भी ये ट्रेड्स जो थी वो ओपन रखवाई थी। ठीक है, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं गोल्ड बाय 2297 2295 से, और उसके बाद जो है इसका जो TP और टारगेट सारी चीज़ें जो थी वो मार्केट ने जो है वो पूरी करके दी थी। ठीक है, जो आपका NFP के ऊपर एक बाय साइड का 200 पिप्स का जो है वो मूव लगा था, ये उस मूव की है। और उसके बाद फर्दर जो है इसके अंदर गोल्ड की दोबारा बाय करवाया गया था गोल्ड, और ये उसके भी रिजल्ट्स हैं। इसका देखें, TP दिया गया है, सारा कुछ इसके अंदर दिया जाता है। और ये देखें, अगर आप यहाँ से गोल्ड को भी बाय करवाया गया था 2310 से लेकर 2312 से। ये जो ट्रेड थी वो मैंने दी थी, यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है। तो जब मैं इसमें अवेलेबल होता हूँ अपनी ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं भी इस ग्रुप के अंदर ट्रेड देता हूँ, दिया करूँगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं
एक से दो स्टूडेंट हैं, वो भी इसमें ट्रेड दिया करेंगे। बाय के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बाय करवाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ही इसको बाय करवाया था 2310 से 12 के अंदर। 2320 का टीपी रखवाया था 100 पिप्स का। और अगर यहाँ पर देखें तो ये इसने टीपी भी हमें पूरा दिया है। और उसके बाद जो है 2224 से जो है वो सेल करवा दिया था। ये अगर हम एसएल देखें तो ये बिल्कुल ही आपका मिनिमम 15 से 20 पिप का एसएल बन रहा है। और इसके भी जो टारगेट्स हैं वो हमें मिले थे। ठीक है, टीपी 1 इसके अंदर हिट हुआ था, सारी चीज़ें इसके अंदर भी हिट हुई थी। उसके बाद फर्दर जो है आपका यहाँ से भी गोल्ड को फिर सेल करवाया गया। तो ओवरऑल जो अगर हम देखें तो हमारा एसएल इसके अंदर जो है वो एक से दो एसएल लगे हैं, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20 पिप्स ये ट्रेड भी रनिंग में थी, चल रही थी, लेकिन इसका एसएल हिट हुआ था। मैंने ही ये ट्रेड दी थी, एसएल हिट हुआ है। उसके बाद जो है फिर मैंने इसके अंदर ट्रेड्स दी हैं, रिकवरी की है सारी। इसके अंदर देखें टीपी 3 ओपन रखवाया गया था। और उसके बाद जो है आपके टीपी जो फर्स्ट था ये 100 पिप्स का इसका सेकंड टीपी था। फर्स्ट टीपी इसका तकरीबन तकरीबन आप कह लें 50 पिप्स का था। यानी कि हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो इसके अंदर बहुत अच्छा मेंटेन है, क्योंकि जो सारी ट्रेड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू वीएस से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के जो है वो ली जाती हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट टीपी इसने यहाँ पे हिट किया था जो 25 का था। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकंड टीपी था 20 का, वो भी इसने यहाँ पर जो है, अगर मैं दिखाता चलूँ आप लोगों को, तो इसके अंदर टीपी 2 भी हिट हुआ था। और उसके बाद जो प्राइस है वो 2317 तक ड्रॉप हुई हैं। उसके बाद जो है वो यहीं से इसको जो है वो बाय करवाया गया था। ठीक है, 2313 से 11 से इसको बाय करवाया गया था। 10 का इसके अंदर एसएल दिया हुआ था, 2310 का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह से। और इसका जो एसएल है 2320 रखवाया गया है, बाकी इसके टीपी वगैरह रखवाए गए हैं, टीपी सॉरी। तो इसके अंदर भी इसने जो है हमें सारे टीपी जो हैं वो दिए हैं। फिर फर्दर यानी कि कंप्लीट जो 2 महीने की अगर मैं आप लोगों से इसके रिजल्ट शेयर करूं, तो हमारे जो 2 महीने के कंप्लीट के जो रिजल्ट्स थे वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे आए हैं। और 2 से 3 एसएल जो है वो हिट हुए हैं। बेसिकली मैं जो मोटिव है वो लर्निंग का रखना चाह रहा हूँ, इसी वजह से जो है वो इसके अंदर आपको दूसरी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। वीक में वीकेंड के ऊपर जिस तरह सैटरडे संडे हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उनके साथ हमारा एक सेशन हुआ करेगा। ठीक है, हर वीकेंड पे सेशन हुआ करेगा जिसके अंदर हम चीज़ें वगैरह डिस्कस किया करेंगे अपकमिंग मार्केट्स के अंदर, अपकमिंग वीक्स के बारे में, और कुछ चीज़ें वगैरह आपको उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिखाई जाएंगी। तो अब वापस आ जाते हैं हम अपने चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि गोल्ड के ऊपर अब हमने बाइंग और सेलिंग कहाँ कहाँ से करनी है। फर्दर मैंने आप लोगों को गोल्ड के बारे में बताया कि गोल्ड के लिए हम जो है वो बाय जो है वो यहाँ से एक देख सकते हैं। ये भी एक स्मॉल एरिया है बाइंग के लिए, अगर ये ब्रेक होता है तो हम फिर यहीं से ही फर्दर इसकी बाइंग देखेंगे। यहाँ तक के लिए इस एरिया से फिर हम इसको फर्दर जो है वो सेल करेंगे। बाकी इसके जो बाइंग के एरियाज़ हैं वो नीचे भी मैंशनड हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इस एरिया को भी हम मार्क कर लेते हैं, इस एरिया को भी और आगे खींच के ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपका ये वाला एरिया है ये भी आपका एक बाइंग का एरिया निकल कर आ रहा है। बाकी क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर डेली एनालिसिस जो है वो अपलोड होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको डेली के जो है वीडियोस वगैरह वो मिल सकें। यहाँ से हम बाय करेंगे। इस बाइंग के एरिया की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये हमारा जो बाय का एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 29 से लेके 2333 का। ठीक है, ये आपका 55 पिप्स का जो एरिया बनता है। उसके बाद हमारा जो ये सेकंड एरिया है, ठीक है, डाउन साइड पे यहाँ से भी हम देखेंगे बाइंग के लिए भी फिल वक्त। ये जो हमारा एरिया बन के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2298 से लेके 2300 का, 2301 का 30 पिप्स का आपका ये एरिया। उसके बाद आपका जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2291 से लेके 2293 का एरिया। और इसके बाद अगर मैं अपने एरियाज़ की वगैरह की बात करूँ तो M15 के ऊपर जाके हमारे पास ये भी एक बेस्ट एरिया जो है वो बाइंग का निकल रहा है। ठीक है, इस एरिया को भी हम मेंशन लगा लेते हैं यहाँ पर। ये जो एरिया हमारा निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2312 से लेके 2314 का एरिया है, 20 पिप्स का एरिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी एक अच्छा एरिया निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसको फिब लगा के भी यहाँ से जो है वो इसके एरिया रिट्रेसमेंट कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे 50% का एरिया इसके साथ अलाइन कर रहा है और 61.8% का एरिया भी हमारे पास इसके साथ अलाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी 15 मिनट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक FVG भी है इस जगह के ऊपर। इसका यही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, यहाँ से भी हम बाइंग देख सकते हैं और फर्दर जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हुए हम अपनी इस एक एरिया से भी इस गोल्ड की जो बाइंग है वो देख सकते हैं। अगर तो प्राइसेस इस एरिया को ब्रेक करती हैं तो फर्दर आप मंडे वाले दिन जो है इसको यहाँ से बाय करने का देख सकते हैं, या फिर इस नीचे वाले एरिया के साथ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, बाकी जो है आप सिग्नल ग्रुप वो है जो है वो ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, इसकी लिंक जो है मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और उसके साथ साथ मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, ये जो एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है 2346 से लेकर 2349 का एरिया। ठीक है, और उसके नीचे जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2337 से लेके 2340 का एरिया। यहाँ से भी जो है आप वो बाइंग की ट्रेड्स देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एरिया निकला है नेक्स्ट वीक के लिए। और फर्दर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके
यहाँ से जो है हमारे पास एक अच्छा एरिया सेलिंग के लिए भी निकल कर आ रहा है गोल्ड के लिए। ये इतना एक आपका जो है वो एरिया बन रहा है ये। ठीक है, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास सेलिंग का एरिया निकल कर आ रहा है 2376 से लेके 2379 का एरिया, तकरीबन ये आपका 30 पिप्स का एरिया निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी जो है आप वो ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग की। ठीक है, इस एरिया से भी जो है आप वो सेल साइड मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका एरियाज़ है और अप साइड के ऊपर ये भी आपके एरियाज़ हैं। यहाँ पर भी ये भी आपका एक एरिया निकलता है सेलिंग के लिए, इस एरिया को भी हम मार्क करके रख लेते हैं। ठीक है, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया आपके पास निकल के आ रहा है 2368 से लेकर 2370 का एरिया, 20 पिप्स का ये एरिया है। यहाँ से भी जो है आप वो इसको सेल साइड टुवर्ड सेल साइड जो है आप प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन आप इस तरह से ले सकते हैं, मार्केट आपके किसी भी एरियाज में है वहाँ पे मार्केट आपको वीकनेस शो करे, वीकनेस का मतलब ये रिजेक्शन दे, कैंडल्स कुछ कैंडल्स का ब्रेकआउट करे, मार्केट डाउन साइड जाए, फिर वापस रीटेस्ट करने हैं, या जब रिजेक्शन दे रही हो रिजेक्शन से ही ट्रेड करके इसके ऊपर एसल रख के जो है वो ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते हैं। बाकी ये हमारे आज के एनालिसिस थे, वीकली एनालिसिस थे। बाकी के जो हमारे एनालिसिस होंगे वो डेली के डेली हम अपने वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहते हैं। बाकी अगर मैं आप लोगों के साथ सिग्नल ग्रुप की बात करूँ तो उसकी मैं जो है वो लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। असल में मैं आप लोगों के साथ एक और बात क्लियर करता चलूँ, ये बेसिकली एक और ग्रुप है, लेकिन ट्रेड हमने इसमें दी है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। ये इस ग्रुप में आप जो है वो ज्वाइन होंगे जिसमें फिल वक्त एक भी ट्रेड नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ वो इसी ग्रुप में ऐड हूँ। ठीक है, और फहद को भी मैंने इसके अंदर ऐड करके रखा हुआ है। यहाँ से जो है वो आप लोग ज्वाइन करेंगे इस ग्रुप को, सब्सक्राइब कर लेंगे इसको, और यहाँ पर जो है आपको डेली की ट्रेड्स मिलेंगी। और फर्दर जो है वो मैं हमारे जो बैच वगैरह चलते हैं, ठीक है, जिस तरह कि ये हमारा एक अप्रैल का बैच चल रहा था, तो अभी एक नेक्स्ट जो बैच है वो स्टार्ट होगा 1 से 2 वीक्स में। उसके जो है सबसे पहले तो मैं इन स्टूडेंट्स के जो हैं वो रिव्यूज़ की एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। कल वो जो वीडियो है वो यूट्यूब के ऊपर भी आ जाएगी और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारा जो है आपको मैं इन्फॉर्म भी उसी वीडियो में करूँगा कि हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहें तो आप इनरोलमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, फर्दर ये हमारी थी आज की वीडियो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली जो है वो अपडेट्स मार्केट के मिल सकें। ठीक है, अब मिलते हैं, मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एनालिसिस के अंदर, और नेक्स्ट रिव्यू वाली आएगी उसके अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।